हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने रक्त समूह और आरएच कारक वाला जो टॉपिक था वो फिनिश कर लिया। आज हम रक्त समूह और जो आरएच कारक वाला टॉपिक है उसके एमसीक्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में आ सकते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आरएच की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई सारे टॉपिक हम क्लियर करा चुके हैं और बचे हुए जो टॉपिक हैं आपको जल्द ही फिनिश कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रक्त समूह एवं आरएच कारक। पहला क्वेश्चन है, एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की। तो ये थ्योरी क्लासेस में हमने बता रखा है, तो नो डाउट हम आसानी से कर सकते हैं। आगे हम बात करें, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि सार्वभौमिक दाता है तो ओ नेगेटिव सार्वभौमिक दाता है। और कौन सा पूछा जाए कि सार्वभौमिक ग्राही है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो वो है ए बी प्लस। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ? ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया ए बी प्लस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं अभी अभी बता रहा था कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा रक्त समूह है? ए बी प्लस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, एबीओ प्रणाली में कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी ओ रक्त समूह में होते हैं? तो एबीओ प्रणाली में एंटीजन और एंटीबॉडी, तो ध्यान रखिए, जैसे मान लो आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, और तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा ब्लड ग्रुप आ गया ओ। तो आपसे सबसे पहले पूछे एंटीजन के बारे में, तो जो ब्लड ग्रुप है वही तो एंटीजन होगा। तो इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा? ए। इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा? बी। इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा? ए और बी। और इसमें ओ को मान लो 0, ओ को क्या मान लो आप? 0 मान लो। तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। दूसरा वो पूछता है एंटीबॉडी। दूसरा क्या पूछता है? एंटीबॉडी। तो जो ब्लड ग्रुप है उसका विपरीत जो अल्फाबेट होगा वो होगा एंटीबॉडी। जैसे ए ब्लड ग्रुप का विपरीत अल्फाबेट हो गया बी, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। बी में कौन सा होगा? बी में होगा ए। बी में कौन सा होगा? ए। देखिए इंपॉर्टेंट है, ए बी का हम एंटीबॉडी कैसे याद रखें? तो ए बी जो शब्द है वो बोल रहा है एंटीबॉडी। क्या बोल रहा है? एंटीबॉडी। तो ऐसे ट्रिक से याद रख लो, एंटीबॉडी नहीं है ए बी में, एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। और ओ में, अब ओ में एंटीजन नहीं था तो क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। तो ए एंटीबॉडी होगा और बी एंटीबॉडी होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख लीजिए। पहला हम एंटीजन के बारे में बात करते हैं, दूसरा हम किसके बारे में बात करते हैं? एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। पूछ किसके लिए रहा है? ये ओ रक्त समूह के लिए पूछ रहा है। तो ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता और ए बी एंटीबॉडी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए। नेक्स्ट है, ए बी रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो अब ए बी से याद रख लो, ए बी से ही शब्द, ए बी शब्द से बनता है एंटीबॉडी। तो ट्रिक मैंने बताई थी, एंटीबॉडी नहीं है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, रक्त समूह के निर्धारण के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है? तो हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि समूह के निर्धारण के लिए एंटी सेरा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें, बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो देखिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो ओ तो होता है सार्वत्रिक दाता, सबको दे सकता है। ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अच्छा, ए बी होता है सार्वत्रिक ग्राही, ये सबसे ले सकता है, ये सबसे क्या कर सकता है? ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो स्वयं स्वयं को भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो इस डायग्राम से हम याद रख सकते हैं कि कौन किसको दे सकता है और कौन किसको ले सकता है। पूछ रहा है बी रक्त समूह, तो बी रक्त समूह किससे ले सकता है? एक तो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी और ओ। क्या हो जाएगा? बी और ओ। तो इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक आप याद रखोगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको कौन दे सकता है और किससे कौन ले सकता है। अगला है, आर एच कारक की खोज किसने की?
अगला क्या हो गया, RH कारक की खोज किसने की? तो मैंने थ्योरी क्लास में बताया था आपको, RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी रीसस बंदर में। किसमें की थी? रीसस बंदर में RH कारक की खोज की गई थी। इसी रीसस से RH शब्द लिया गया है। तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त RH पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या है? देखिए RH पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें डी एंटीजन है। क्या है? डी एंटीजन है, उसमें डी एंटीजन पाया जाता है। तो डी एंटीजन की उपस्थिति के कारण उसको हम क्या बोल रहे हैं? RH पॉजिटिव। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। एंटीबॉडी नहीं करना है हमें, क्या करना है? एंटीजन। नेक्स्ट है, RH असंगति के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो हमने पढ़ा था कि भाई यदि माँ जो है वो RH नेगेटिव है और शिशु जो है वो RH पॉजिटिव हो जाए तो ये RH असंगति हो गई। तो उसमें जो रोग हो सकता है उसको हम बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिए। ये भी याद रखिए कि माँ कौन सी रहेगी? RH नेगेटिव, और शिशु कौन सा रहेगा? RH पॉजिटिव। नेक्स्ट है, देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, RH नेगेटिव महिला को RH पॉजिटिव भ्रूण से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो RH नेगेटिव महिला को RH पॉजिटिव भ्रूण से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। आगे हम बात करें तो जैसे भारत में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं? तो भारत में 85% लोग जो है वो RH पॉजिटिव होते हैं। कितने होते हैं? RH पॉजिटिव 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O माइनस रक्त समूह को के व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो देखिए O माइनस क्या होता है? सार्वत्रिक दाता होता है। इसका मतलब यह केवल O माइनस से ही ये रक्त समूह ब्लड जो है वो ले सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और O माइनस। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस मैचिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए क्रॉस मैचिंग का उद्देश्य जो होता है कि भाई जो हम ब्लड को दे रहे हैं, तो जब ब्लड का आदान प्रदान किया जाता है तो रक्त की संगतता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस मैचिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, ABO रक्त समूह किस जीन से नियंत्रित होता है? तो देखिए ABO रक्त समूह कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल आई से ये क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, रक्त समूह का निर्धारण मुख्य रूप से किससे होता है? तो रक्त समूह का निर्धारण जो होता है वो RBC की सतह पर जो एंटीजन होती है उससे रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, O पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह दिया जाता है? तो देखिए अब O वाला O से ही ले सकता है। तो एक तो O पॉजिटिव ले सकता है और एक O नेगेटिव ले सकता है, क्योंकि वो सार्वत्रिक दाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी। नेक्स्ट है, O माइनस रक्त समूह को क्या कहते हैं? O माइनस रक्त समूह को कहते हैं सार्वत्रिक दाता। तो सार्वभौमिक दाता इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की जांच में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है? तो रक्त समूह की जांच के लिए एग्लूटिनेशन परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? एग्लूटिनेशन। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन राइट है, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में RH असंगति का सबसे अधिक प्रभाव कब पड़ता है? देखिए जो सेकंड बच्चा होता है, दूसरा जो बच्चा होता है उस पर RH असंगति का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माँ जो थी वो RH नेगेटिव थी और शिशु जो पहला शिशु था वो RH पॉजिटिव था। तो जब पहला शिशु का जन्म होता है तो संभावना ये रहती है कि कुछ जो RH एंटीजन है माँ के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो जब दूसरा बच्चा जन्म लेने को होता है तो उस समय जो एंटीबॉडी हैं उसके शरीर में चले जाते हैं और व्यक्ति जो बच्चा है उसकी मतलब दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। RBC उसकी क्या होती है? सही तरह से कार्य नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे बच्चे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि RH माइनस व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडी बनने का खतरा बना रहता है। तो उसके बॉडी में क्या बन सकती है? एंटीबॉडी बन सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, रक्तदान के दौरान कौन से कारक को प्राथमिकता दी जाती है? रक्तदान के दौरान देखिए, रक्त जब हम ब्लड का आदान प्रदान करते हैं तो हम रक्त समूह की संगतता की जांच करते हैं कि भाई ब्लड की जो मैचिंग है, आरएच कारक जो एबीओ रक्त समूह है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आरएच कारक है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इन समूह की हम जांच करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, एंटीजन और एंटीबॉडी का सही संयोजन ओ रक्त समूह में क्या होता है? तो देखिए, ओ से मैंने अभी अभी बताया था कि ओ को मान लो शून्य, शून्य मतलब इसमें एंटीजन तो नहीं है, एंटीजन तो नहीं है। और एंटीबॉडी की हम बात करें तो एंटीबॉडी इसमें ए भी होगा और बी भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई एंटीजन नहीं होता और दोनों एंटीबॉडी इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति का रक्त समूह ए पॉजिटिव है, क्या है? एक व्यक्ति का रक्त समूह ए पॉजिटिव है तो उसमें कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो ए पॉजिटिव है तो उसमें ए में तो ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी। क्या होगी? ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी। क्यों? एंटीबॉडी का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, जो ब्लड ग्रुप होता है वो तो एंटीजन होता है, उसका जस्ट जो विपरीत अल्फाबेट है वही उसका एंटीबॉडी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण आरएच असंगति की पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आरएच, ये देखिए मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप। ये इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा परीक्षण आरएच असंगति की पहचान के लिए किया जाता है? तो कॉम्स टेस्ट जो होता है, कॉम्स टेस्ट आरएच असंगति की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ओ पॉजिटिव व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह नहीं दिया जा सकता? तो ओ पॉजिटिव व्यक्ति को केवल ओ ब्लड ग्रुप ही दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस नहीं दे सकते, बी प्लस नहीं दे सकते और ए बी प्लस उसको नहीं दे सकते, क्योंकि ए बी तो क्या हो गया? सार्वत्रिक ग्राही हो गया ये तो ए बी प्लस। और के ओ को कौन दे सकता है? केवल ओ वाला ही दे सकता है। नेक्स्ट है, भारत में आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव लोगों का अनुपात क्या है? तो देखिए, भारत में आरएच पॉजिटिव 85% लोग हैं और 15% लोग आरएच नेगेटिव हैं। तो जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो 85% है और जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो 15% है। तो 85:15। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आनुवंशिक निर्धारण मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिए, आनुवंशिक निर्धारण जो है वो आनुवंशिक जीन जो है वो डीएनए होता है। तो डीएनए पर कौन सा जीन पाया जाता है इस बात से निर्धारण किया जाता है। तो माता पिता के डीएनए पर जो जीन है उससे आनुवंशिक निर्धारण होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए, रक्त से भी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी संरचना से नहीं होगा, केवल माता के जीन से नहीं होगा। यहाँ अगर ऑप्शन में आया है कि माता एवं पिता के जीन से, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट है, माता पिता के डीएनए पर। अगला क्वेश्चन है, ओ माइनस रक्त समूह ए बी प्लस व्यक्ति को दिया जा सकता है। मैंने अभी बताया था आपको कि ओ नेगेटिव जो है वो सार्वत्रिक दाता है, किसी को भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। अगला है, यदि एक आरएच पॉजिटिव व्यक्ति को आरएच नेगेटिव रक्त चढ़ाया जाए तो क्या होगा? देखिए, आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, इसको हम नेगेटिव वाला क्या दे रहे हैं? रक्त दे रहे हैं, तो उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ओ माइनस ही क्या है? सार्वत्रिक दाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने मतलब रक्त समूह और जो आरएच कारक के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जिनको लगता है कि ये क्लासेज अच्छी हैं और उनको आरएस प्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी में सहायता मिल रही है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।